पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ 31 वचन 10 से 13, वचन 19 से 20, वचन 30 से 31। सच्चरित्री पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वो कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वो ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों में कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उसकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वो दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों का संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। सुसमाचार संत मत्ती 25 वचन 14 से 30। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वो विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भली और ईमानदार सेवक। तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भली और ईमानदार सेवक। तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, ये आपका है, इस लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं, उसी को दे दो। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ भी लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। मनन चिंतन। यीशु अपने दृष्टांत में आर्थिक रूपकों का उपयोग करते हुए स्वरिष्ठ या शिष्यत्व के बारे में बात करते हैं। यात्रा पर निकलने के पूर्व स्वामी ने अपने नौकरों को क्षमताओं के अनुसार अपनी संपत्ति सौंप दी। ईश्वर द्वारा प्राप्त प्रतिभाओं का हम किस भांति उपयोग करते हैं, इस पर आधारित रहेगा हमारा अंतिम न्याय। हमारे उपहार या प्रतिभाएं हमें दूसरों की सेवा के लिए दिए जाते हैं। यदि हम इन उपहारों का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो हम पर ईश्वर का न्याय कठोर होगा। दूसरी ओर यदि हम इन उपहारों का उपयोग स्वर्ग के राज्य की सेवा में करते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाएगा और हमें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आमीन।